पंजाब को काले दौर की तरफ धकेलने की भाषा बोल। मुख्यमंत्री जी, पंजाब भारत का अभिन्न अंग है। उसको बदनाम करने का, हमारे शौर्यपूर्ण इतिहास को बदनाम करने का कोई अधिकार भगवंत मान जी आपके पास नहीं है। पंजाब विधानसभा का आज दूसरा और आखिरी दिन है, लेकिन इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बयान दिया है जिसको लेकर विवाद है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी का बस चले तो वो राष्ट्रगान से पंजाब शब्द को ही निकाल दे। हमारे साथ तरुण चुग साहब है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महामंत्री। सर, ऐसा बयान कि आप लोग का अगर चले तो आप लोग राष्ट्रगान से पंजाब शब्द ही निकाल दें। मुख्यमंत्री भगवंत मान का राष्ट्रगान से पंजाब को निकालने का बयान देश की एकता अखंडता को चुनौती देने वाला है। अलगवादियों की भाषा बोल रहे हैं, पंजाब को काले दौर की तरफ धकेलने की भाषा बोल रहे हैं। मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं। ये उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी, पंजाब भारत का अभिन्न अंग है। हम सीमा प्रहरी भी हैं और सीमा प्रांत भी। और पंजाबियों ने देश की एकता अखंडता के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में सैकड़ों बलिदान दिए, सैकड़ों बलिदान दिए। उसको बदनाम करने का, हमारे शौर्यपूर्ण इतिहास को बदनाम करने का कोई अधिकार भगवंत मान जी आपके पास नहीं है। ऐसी होची घटिया बयानबाजी करके, मूर्खतापूर्ण बयानबाजी करके पंजाब को बदनाम मत करो, मत करो। चुग साहब, वो ये भी कह रहे हैं कि केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो पंजाब के साथ पक्षपात करती है। उनके जो बकाया है, जीएसटी के बकाया है, वो नहीं देती है, भेदभाव करते हो आप। 2014 से पहले 10 साल कांग्रेस का शासन था और प्रदेश में भी काफी समय कांग्रेस का शासन था। जितना पैसा पंजाब को आया था उससे 3 गुना पैसा और प्रोजेक्ट भगवंत मान साहब मोदी साहब के समय में आए हैं। 2004 से 14 का रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा और 14 से आज 23 का रिकॉर्ड निकाल दीजिएगा। जिनके साथ आप आजकल गठबंधन खेल रहे हैं, उनकी सरकार के 10 साल और मोदी साहब के 9.5 साल। आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस 81,93,515 परिवारों की, पंजाबी परिवारों की हुई है। 97,44,112 पंजाब के किसानों को सीधा सम्मान निधि से पैसा आ रहा है। मुद्रा योजना के तहत 8 से 10 लाख परिवारों को योजना के तहत अपग्रेड करने के लिए लोन दिया गया। पंजाब के अंदर आईएमएम हो, 2 मेडिकल कॉलेज हो, सैटेलाइट पीजीआई सेंटर हो, कैंसर शोध संस्थान हो, सड़कों का जाल हो, दिल्ली अमृतसर जम्मू हाईवे का, कटरा हाईवे का हो, धार्मिक संस्थानों को जोड़ने की बात हो, धार्मिक संस्थानों के सौंदर्यकरण की बात हो, वीरतापूर्ण स्थानों को, शौर्यपूर्ण स्थानों को सुंदर बनाने की बात हो, वंदे भारत हो, रेलवे स्टेशन को अपग्रेड की बात हो। 1,057 करोड़ रुपया तो केवल पंजाब के 22 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए आया है। 29,000 करोड़ रुपए का 5 ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए पैसा केंद्र सरकार की ओर से आया है। पता नहीं क्यों भगवंत मान साहब बिना जाने बिना पढ़े करतारपुर कॉरिडोर किसने खुलवाया? जो आपकी नई नई दोस्ती कांग्रेस के साथ पड़ी है, ये उसका असर है कि जिन्होंने आपको फंडिंग दी उनका असर है? ऐसी बयानबाजी बंद करें। एक आखिरी सवाल, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है उत्तरकाशी में। 41 मजदूर सकुशल बाहर निकाल लिए गए। आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने उन मजदूरों से बातचीत भी की है, लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां इसको लेकर सवाल। राजनीतिक रोटियां सेकने का दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो रहा है। उत्तरकाशी से 17 दिनों के एक सफल ऑपरेशन से 41 भारत के बच्चे सकुशल बाहर आए हैं। उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, पीएमओ को, और विशेष रूप से उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने वहां एक अपना मंत्री बिठा रखा था, जनरल वीके सिंह, पुष्कर सिंह धामी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम एजेंसियां, तमाम इंजीनियर, मजदूर जिन्होंने इसको किया है, मैं उनको सलूट करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। जिन्होंने 41 बच्चों को बचाया है,
एक सफलतापूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन करके पहाड़ का सीना चीर के 17 दिन से फंसे हुए बच्चों को निकाला है। उसके लिए उनको धन्यवाद। इस पर होची राजनीति बंद करें। जो बच्चे बचे हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं। तो साफ तौर से चुग साहब का कहना है कि जो बचे हैं उन मजदूरों को शुभकामना और उनके लंबी आयु की दीर्घायु होने की शुभकामना दे रहे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।